हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी में हमने लास्ट क्लास में देखा था द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति में क्या था, तो प्रस्तावना गैस्पर्ड बॉय ने दी, विस्तार पूर्वक कैरोलस लिनियस ने बताया। पहले वंश का नाम लिखेंगे, फिर जाति का नाम लिखेंगे। वंश का पहला अक्षर बड़ा, जाति का पहला अक्षर छोटा। संस्थानें बनाई गई प्रकाशन के लिए, एक थी ICZN और एक थी ICBN। टाइप करवाएंगे इटालिक में, हाथ से लिखेंगे, रेखांकित करेंगे। पीछे कोष्टक के अंदर कोई लिखा हुआ है, वैज्ञानिक नाम बताएगा, उसने उस जाति के बारे में बताया सबसे पहले। फिर हमने देखा त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति में आपने देखा कि जीव का नाम 3 शब्दों से मिलकर बनता है, वंश, जाति और उपजाति। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल लिया था भारतीय कौवे और श्रीलंकाई कौवे। भारतीय कौवे का वैज्ञानिक नाम होता है कावर्स स्प्लेंडस स्प्लेंडस, और श्रीलंकाई कौवे का वैज्ञानिक नाम होता है कावर्स स्प्लेंडस प्रोग्लोटिड्स। ये हमने लास्ट क्लास में यानी कल वाली क्लास में पढ़ा था। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पहले और भी क्लासिफिकेशन आए थे, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, और आज है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपके कोर्स के अंदर है। तो मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले उनकी भी, और फिर लेंगे हम 5 जगत वर्गीकरण। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले जो वर्गीकरण आया था उसका नाम था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनते जाइए, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, इजी है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या बताता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 जगत वर्गीकरण, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, 2 जगत वर्गीकरण। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको एकदम? एक बार मैं देख लूं तो देखिए, सबसे पहले आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने बताया था। उस वैज्ञानिक का नाम था कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? कैरोलस लिनियस। इन्होंने 2 जगत बताए थे। अब 2 जगत कौन कौन से थे? तो इन्होंने कहा पहला जगत होता है प्लांटी, जिसमें सारे के सारे पादप आएंगे, और दूसरा जगत बताया था इन्होंने एनिमेलिया, जिसमें सारे के सारे जंतु आएंगे। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने? तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। इन्होंने 2 किंगडम बताए थे, पहला बताया था प्लांटी और दूसरा बताया था इन्होंने एनिमेलिया। ठीक है, 2 जगत वर्गीकरण के बाद में आया था 3 जगत वर्गीकरण, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ध्यान से सुनते जाइए, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, आपको सीधा सीधा याद करना है। इसके बाद में आया था 3 जगत वर्गीकरण, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये देने वाले थे वैज्ञानिक हिकल। कौन थे? हिकल। ये वही हिकल है जिसने सबसे पहले प्लास्टिड के बारे में बताया था, जिसने मोनेरा शब्द भी दिया था। तो याद रख लेना, इसके साथ साथ में इन्होंने मोनेरा शब्द भी दिया था, मोनेरा, और प्लास्टिड के बारे में भी बताया था। ठीक है, चीजों को जैसे जैसे कंबाइन करोगे ना, वैसे चीजें याद होती जाएगी। तो 3 जगत वर्गीकरण देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हिकल। और हिकल में 2 चीजें और याद रखनी है। हिकल, मोनेरा शब्द दिया था हिकल ने, और प्लास्टिड के बारे में भी किसने बताया? हिकल ने। हिकल ने कहा कि जो जगत है वो 3 चीजें होती है उसमें, मतलब 3 जगत बताए इन्होंने। तो इन्होंने 3 जगत कौन कौन से बताए? इन्होंने कहा कि सबसे पहला आएगा प्रोटिस्टा। ध्यान से सुनते जाइए, कंफ्यूजन होगा यहां से। पहला आएगा प्रोटिस्टा, दूसरा आएगा प्लांटी, और तीसरा आएगा एनिमेलिया। इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया। किसने बताया? हिकल ने। कौन कौन से बताए? पहला प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटी, और तीसरा एनिमेलिया। क्लियर है आप लोगों को? 3 जगत वर्गीकरण के बाद में आया था 4 जगत वर्गीकरण, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? तो देखिए, जो 4 जगत वर्गीकरण है, इसको देने वाले वैज्ञानिक थे कॉपलैंड। कौन थे भाई? कॉपलैंड। इन्होंने कहा कि 4 जगत होते हैं। कौन कौन से 4 जगत बताए इन्होंने? तो इन्होंने कहा एक होता है मोनेरा,
एक होता है प्रोटिस्टा, एक होता है प्लांटी और एक होता है एनिमेलिया। इन्होंने बताई ये 4 जगत। किसने बताए? कॉपलैंड ने। ये कॉपलैंड है ना, इन्होंने केंद्र के आधार पर यह वर्गीकरण किया था, ये भी याद रखना। तो एक बार आप यहां तक पढ़िए, मैं थोड़ा सा इंक डाल देता हूं। देखिए जो भी लिखा हुआ इसको एक बार क्लियर कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, देखो मैंने कहा था कि सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने? तो कैरोलस लीनियस ने दिया। इन्होंने 2 जगत बताए, कौन कौन से? तो इन्होंने कहा कि एक होता है प्लांटी और एक होता है एनिमेलिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में आया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बारे में किसने बताया? हिकल ने। और हिकल ने और किसके बारे में बताया? मोनेरा शब्द भी किसने दिया? हिकल ने। और प्लास्टिड शब्द भी किसने दिया? हिकल ने। ठीक है, इन्होंने कहा कि 3 जगत होते हैं, कौन कौन से? प्रोटिस्टा होता है, प्लांटी होता है, एनिमेलिया होता है। इनके बाद में आया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कॉपलैंड ने दिया था। किसने दिया था? कॉपलैंड ने। इन्होंने कहा कि 4 जगत होते हैं, कौन कौन से? मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, प्लांटी होता है और एनिमेलिया होता है। ठीक है, ये तो आपके बेसिक बातें थी जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, लेकिन ये भी याद रखना आपको। ठीक है, अब आती है मेन जो 5 जगत वर्गीकरण है, वो क्या है? 5 जगत वर्गीकरण आपने नाम सुना होगा एक वैज्ञानिक का, जिसका नाम था आर.एच. विटेकर। सुना है? वो विटेकर भाई साहब है, इन्होंने सबसे पहले 5 जगत वर्गीकरण दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या जो 5 जगत वर्गीकरण है, ये सबसे पहले किसने दिया? तो याद रखना आर.एच. विटेकर। सन याद करना चाहो तो कर लेना, 1969 या ऐसे ही कुछ होगा, सन का कोई मैटर नहीं, इशू नहीं। इन्होंने कहा कि 5 जगत होते हैं, कौन कौन से 5 जगत होते हैं? तो इन्होंने कहा एक होता है मोनेरा, एक होता है प्रोटिस्टा, एक होता है फंजाई कवक, एक होता है प्लांटी और एक होता है एनिमेलिया। क्लियर है आप लोगों को यहां तक? 5 जगत वर्गीकरण पूछे तो किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने दिया। कितने जगत बताए? 5 बताए, कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। क्लियर है यहां तक? अब देखिए आगे की बात है। जो आर.एच. विटेकर ने ये जो क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण जो किया था, उसका आधार क्या था? वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी कि इस चीज के आधार पर इन्होंने इसको मोनेरा में रखा, इसको प्रोटिस्टा में रखा, इसको फंजाई में रखा, इसको प्लांटी में रखा और इसको एनिमेलिया में रखा। तो वर्गीकरण का आधार क्या था, वो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो देखिए वर्गीकरण का आधार इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम वर्गीकरण का आधार लेंगे कोशिका का प्रकार, सेल टाइप। कोशिका कैसी है? प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? कोशिका का प्रकार। दूसरा इन्होंने लक्षण लिया था थैलस संरचना, कि जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं वो एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तीसरा इन्होंने लक्षण लिया सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का, कि किसमें है किसमें नहीं है तो किसकी है और नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या है। चौथी चीज इसने बताई केंद्रक झिल्ली है या नहीं है। ये सब उनके वर्गीकरण का आधार था, बेस था। पांचवी चीज इन्होंने कहा कि पोषण की विधि क्या से हो सकती है, ऑटोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक है, यानी स्वपोषी है या परपोषी है। और छठे इनके वर्गीकरण का आधार था जनन। ये मुख्यतः उन्होंने 6 लक्षण लिए थे, किसने? आर.एच. विटेकर ने। और इन्होंने वर्गीकरण का आधार दिया, वर्गीकरण के आधार में इन्होंने ये 6 लक्षण लिए थे और इनके आधार पर इनको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में रखा।
अब ये आपको सारे पढ़ने हैं कि कोशिका का प्रकार मोनेरा में कैसा था, प्रोटिस्टा में कैसा है, फंजाई में कैसा है, प्लांटी में कैसा और एनिमेलिया में कैसा है। थैलस संरचना मोनेरा में कैसी है, प्रोटिस्टा में कैसी है, फंजाई में कैसी है, प्लांटी में कैसी है और एनिमेलिया में कैसी है। सेल वॉल मोनेरा में है तो किसकी बनी हुई है, प्रोटिस्टा में है या नहीं है, कवक में किसकी बनी हुई है, प्लांटी में किसकी है और एनिमेलिया में किसकी है। एनिमेलिया में तो होती नहीं, जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति कहां से होगी भाई, केंद्रक झिल्ली इसके अंदर है, बाकी सब में नहीं है। पोषण ये स्वपोषी परपोषी है, ये भी स्वपोषी परपोषी है, बाकी कवक परपोषी है, ये स्वपोषी और ये परपोषी है। जनन जनन इसमें संलयन कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें भी फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें भी फर्टिलाइजेशन होगा। ये इनके वर्गीकरण का आधार था। क्लियर है क्या? अभी एक सारणी बनाएंगे, उस सारणी के अंदर सारी चीजें आपको एक बार लिख कर बता देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, हम इस वर्गीकरण के आधार को देखते हैं कि मोनेरा में क्या था, प्रोटिस्टा में क्या था, फंजाई में क्या था और प्लांटी के अंदर क्या था। तो अब आपके सामने एक सारणी है, उस सारणी को विशेष याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने लक्षण लिए, फिर मोनेरा 5 जगत है तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यही थे 5 जगत वर्गीकरण में। मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था और एनिमेलिया था, ठीक है। अब लक्षण लेते हैं एक साइड में। तो पहला लक्षण मैंने बताया था, क्या लिया था उन्होंने, कोशिका का प्रकार। क्या लिया था, सेल टाइप, कोशिका का प्रकार। क्या भाई मोनेरा आया तो मोनेरा में कोशिका कैसी होगी, तो देखिए मोनेरा के अंदर जो कोशिका होती है ना, वो होती है प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक। मोनेरा के अंदर सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, प्रोकैरियोट्स होते हैं मोनेरा। इसके अंदर सारे बैक्टीरिया आएंगे, वो आगे पढ़ेंगे हम। कोशिका का प्रकार कैसा है, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका है। बाकी प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया, इनके अंदर सारे के सारे के अंदर कोशिका कैसी होगी, यूकैरियोटिक। कैसी होगी, यूकैरियोटिक। इसमें भी कैसी होगी, यूकैरियोटिक, ठीक है। इसमें भी कैसी है, तो इसमें भी यूकैरियोटिक है। और इसमें भी कैसी है, शॉर्ट में लिखूं मैं इसको, यूकैरियोटिक, ठीक है। पहली चीज हो गई कि मोनेरा की कोशिका प्रोकैरियोटिक है, बाकी प्रोटिस्टा की, फंजाई की, प्लांटी की और एनिमेलिया की कोशिका सारी की सारी यूकैरियोट्स है, ठीक है। दूसरा इन्होंने लक्षण का आधार लिया था थैलस संरचना। थैलस संरचना, थैलस संरचना में इन्होंने कहा कि एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है, मतलब पूरा पादप का एक कोशिका से बना हुआ है या अलग अलग या 2 से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इसमें बताया इन्होंने कि मोनेरा के अंदर एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय। प्रोटिस्टा के अंदर भी एक कोशिकीय होता है, थैलस। बाकी जितने भी है इनमें बहुकोशिकीय होता है, मतलब कवक के अंदर कैसा होगा, बहुकोशिकीय होगा। प्लांटी के अंदर भी कैसा होगा, बहुकोशिकीय होगा। शॉर्टकट में लिखूं, इसमें भी कैसा होगा, एनिमेलिया में बहुकोशिकीय होगा। आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है। तीसरा इन्होंने लक्षण लिया था कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कि सेल वॉल है तो किसकी बनी हुई है और नहीं है तो नहीं है, बस खत्म, कोशिका भित्ति। तो मोनेरा के अंदर जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वो पेप्टिडोग्लाइकन और अमीनो एसिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन और अमीनो एसिड की, अमीनो अम्ल की। प्रोटिस्टा के अंदर कोशिका भित्ति कुछ में होती है, कुछ में उपस्थित, किसी में होती है और किसी में नहीं होती है। फंजाई की जो कोशिका भित्ति है, ये इंपॉर्टेंट आया हुआ एग्जाम है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और पौधों के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपने कोशिका पार्ट में पढ़ा होगा, सेलुलोज की बनी होती है। और जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति तो क्या होती है, एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है।
क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? चले, चौथा इन्होंने लक्षण लिया था केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो केंद्रक है उसके चारों ओर झिल्ली है या नहीं है? तो मोनेरा के अंदर केंद्रक झिल्ली होती है एब्सेंट। क्या होती है? एब्सेंट। बाकी प्रोटिस्टा के अंदर होती है प्रेजेंट, कवक के अंदर भी प्रेजेंट, प्लांटी के अंदर भी प्रेजेंट और एनिमेलिया के अंदर भी प्रेजेंट। क्लियर है? खत्म। पांचवा इन्होंने लक्षण लिया था पोषण, न्यूट्रिशन। तो मोनेरा है ना, ये स्वपोषी और परपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक होते हैं। कैसे स्वपोषी? कैसे? तो कुछ बैक्टीरिया है जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी उसे आप कहते हैं, नील हरी शैवाल, वो सारे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए भोजन बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। पेड़ पौधों की तरह उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। और कुछ होते हैं परपोषी जो दूसरों का बनाया हुआ ले लेते हैं। प्रोटिस्टा भी कुछ स्वपोषी होंगे, ऑटोट्रोपिक होंगे, और कुछ होंगे परपोषी। कवक होंगे परपोषी। और प्लांटी यानी पादप आएंगे तो पादप कैसे होते हैं? स्वपोषी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और हम भाई साहब, हम तो पराया हुआ है, पनियड़ो खाइला बना कौन, ठीक है, सीधा है परपोषी। छठा जनन, रिप्रोडक्शन। तो इसमें होता है सलियन विधि द्वारा कॉन्जुगेशन, सलियन, इसमें भी आएगा सलियन। लेकिन भाई साहब कवक के अंदर, प्लांटी के अंदर और एनिमेलिया के अंदर निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, इसमें भी निषेचन होगा और इसमें भी निषेचन होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है विशेष, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो वर्गीकरण का आधार था वो ये आधार, ये कुछ लक्षण है, ये इनके वर्गीकरण का आधार था। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार वापस 2 मिनट में उसको रिवाइज कर लूं, फिर इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने? तो कैरोलस लिनियस ने दिया, 1755 में दिया। सन का कोई इशू नहीं है, याद हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। प्लांटी और एनिमेलिया बताया। 3 जगत वर्गीकरण हिक्कल ने दिया, उन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा होता है, प्लांटी होता है, एनिमेलिया होता है। 4 जगत वर्गीकरण आया, कॉपलैंड ने दिया, उन्होंने कहा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया होता है। 5 जगत वर्गीकरण आया, आर.एच. विटेकर ने दिया, उन्होंने कहा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया होता है। इन्होंने कहा कि वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वर्गीकरण का आधार था पहला कोशिका का प्रकार। तो मोनेरा है तो मोनेरा के अंदर कोशिका कैसी होगी? प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोटिस्टा की कोशिका कैसी है? यूकैरियोट्स। फंजाई की कोशिका कैसी है? यूकैरियोट्स। प्लांटी की कैसी है? यूकैरियोटिक। और एनिमेलिया भी कैसी है? यूकैरियोटिक। दूसरा लक्षण लिया इन्होंने थैलस संरचना। तो मोनेरा एक कोशिकीय है, मतलब पूरा का पूरा शरीर एक कोशिका से बना हुआ है। प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय है। फंजाई बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर है। प्लांटी भी बहुकोशिकीय होते हैं और एनिमेलिया भी बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा कि कोशिका भित्ति ले लेते हैं। तो कोशिका भित्ति मोनेरा के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन और अमीनो एसिड की बनी हुई थी। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ में है और कुछ में नहीं है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई है, इसको विशेष याद रखना, आया हुआ एग्जाम में। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और हमारे भाई साहब के अंदर एब्सेंट होती है, ये भी याद रखना, कहीं लग लेते हैं कि हाँ हमारे अंदर भी होती है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली मोनेरा में एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा में है, फंजाई में है, प्लांटी में है और एनिमेलिया में है, क्लियर है। फिर उन्होंने कहा कि पोषण, न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो मोनेरा स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। प्रोटिस्टा और मोनेरा सेम स्वपोषी और परपोषी होते हैं। कवक परपोषी होते हैं। प्लांटी यानी भोजन, पेड़ पौधे अपने लिए भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो स्वपोषी होते हैं, हम परपोषी होते हैं। लास्ट लक्षण लिया जनन। तो मोनेरा में सलियन होता है, प्रोटिस्टा में भी सलियन होता है, लेकिन कवक के अंदर निषेचन होगा, प्लांटी में निषेचन होगा और एनिमेलिया में निषेचन होगा। ये आपका था 5 जगत वर्गीकरण और 5 जगत वर्गीकरण का आधार।
कल की नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि मोनेरा क्या होता है, फिर अगले क्लास में प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ऐसे करते कंप्लीट करते जाएंगे। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। अगर चैनल आपको अच्छा लगे, आपको समझा पड़ा है और समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।